वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, जिसका टॉपिक रहेगा चिकपी। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर वो यूजी या पीजी के स्टूडेंट्स हों। आपका एक पोर्शन थ्योरी में भी इससे पूछा जाएगा, तो चिकपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो कृपया करके मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चिकपी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। सायर स्पीशीज, ये शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये कौन सी भाषा से लिया हुआ शब्द है। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। क्रोमोसोम नंबर दो इसकी टाइप्स होते हैं, तो दोनों के लिए क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होगा। तो ये जो हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर उसी समय डिस्कस कर लेंगे। ओरिजिन प्लेस इसका होता है साउथ वेस्ट एशिया और अफगानिस्तान। ये जो क्रॉप होती है ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। C3 प्लांट होता है। जर्मिनेशन यहाँ पे हाइपोजियल होता है और लॉन्ग डे क्रॉप है। जितनी भी फसल आपकी रबी की होती है वो सब लॉन्ग डे क्रॉप होती हैं, और इसको किंग ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है, किंग ऑफ पल्सेस। इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये रिच सोर्स होता है, सोर्स ऑफ कैल्शियम आयरन। यूज्ड फॉर ब्लड प्योरीफायर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड जर्मिनेटेड सीड आर recommended to cure scurvy disease। इंडिया जो है वो लार्जर प्रोड्यूसर है ग्राम का वर्ल्ड में, इसने शेयर किया हुआ है ग्लोबली लगभग 70% एरिया, और कल्टीवेशन में एरिया जो ऑक्यूपाई किया हुआ है लगभग 65% है। ये आपकी मेजर पल्स क्रॉप है इंडिया की, जो कि लार्ज एरिया वाइज भी है और प्रोजेक्शन वाइज भी है। आफ्टर पिजन पे अरहर के बाद ये दूसरी आती है। ये लगभग 75% नाइट्रोजन जो है वो अपने रूट नोड्यूल्स में फुलफिल कर लेती है एटमॉस्फेयर से। इसको ज्यादातर ड्राई लैंड एरियाज पे ही ग्रो किया जाता है। अब हम एरिया और प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका एरिया है इंडिया का 6.3 मिलियन हेक्टेयर, और वही प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो है 51 मिलियन टन। एवरेज यील्ड की बात की जाए इसकी तो वो होगी आपकी 106 kg पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड। एरिया के हिसाब से जो आपका एमपी है वो पहले स्थान पे है, देन महाराष्ट्र, उसके बाद एपी, और प्रोडक्शन में एमपी सबसे पहले नंबर पे है। प्रोडक्टिविटी में आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है।
अब इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ वैरायटी है जो ड्राईलैंड एरिया के लिए सुटेबल है, वो है आपकी C235, NP58, G24। कुछ वैरायटी है जो कि आपकी ब्लाइट डिसीज के प्रति रेजिस्टेंट है, पहला है C235 गौरव, पूसा 256 और सद्भावना। इसके अलावा अर्ली मैच्योरिटी और मीडियम साइज की कुछ वैरायटी है। मैच्योरिटी, मीडियम साइज के दाने होंगे इसके, वो है आपके JG63, 62। देसी चने की कुछ वैरायटी है जैसे कि JG11, CO3, RS10, GCP11। काबुली चने की कुछ वैरायटी है, पूसा 1003 के 551। इसके अलावा पॉट बोरर रेजिस्टेंट वैरायटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, PBG3। एक वैरायटी है चाप, ये भी मीडियम साइज की होती है और अर्ली मैच्योरिटी है इसकी 105 से लेके 110 दिन में ये मैच्योर हो जाती है बुआई के। इसके बाद है क्लाइमेट, रवि क्रॉप होती है, चिकपी, कूल क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होती हैं इसके लिए, सेंसिटिव है, फ्रॉस्ट के प्रति, एट फ्लावरिंग स्टेज। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल होता है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसकी सॉइल की बात कर ली जाए तो एलोवियल सॉइल बहुत सुटेबल मानी जाती है इसकी ग्रोथ के लिए। क्ले लोमी सॉइल भी अच्छी मानी जाती है, जो कि क्लाउडी सॉइल होती है, रफ होती है ये सॉइल। रफ इसके लिए रफ सीडबेड की रिक्वायरमेंट होती है, रफ सीडबेड में भी ये अच्छी से ग्रो कर जाता है, इसके लिए फाइन टेक्सचर सॉइल की जरूरत नहीं होती है और ये आराम से कैश क्रॉप फील्ड जैसे शुगर केन के साथ इजीली इसको हम ग्रो कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी क्रॉप। इसका जो पीएच होता है वो लगभग 6 से 9 होता है। इसको कॉम्पैक्ट सॉइल की इट रिक्वायर लूज एंड वेल एरिएटेड सीड बेड। वैसे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है देसी, जिसको ब्राउन ग्राम के नाम से जाना जाता है। ये वाइडली कल्टीवेटेड होता है पूरे इंडिया में, वाइडली कल्टीवेटेड इन इंडिया, इथोपिया और मैक्सिको, ईरान में भी। इट हैज गुड ब्रांचिंग हैबिटेट, इसका बहुत ही अच्छा इसमें ब्रांचिंग हैबिटेट होता है। सीड्स आर स्मॉल साइज, येलो
टू डार्क ब्राउन सीड होते हैं इसके, एंड अ रफ कोट, ऊपर की जो सतह होती है वो रफ होती है। इसको दाल, चने की दाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अंकुरित करके इसको एज अ स्प्राउट के तौर पे भी खाया जाता है। इसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में लगभग 80% तक इसका प्रोडक्शन है। इसके बाद है दूसरा काबुली चना, जिसको व्हाइट ग्राम के नाम से जानते हैं। इट हैज बोल्ड, अट्रैक्टिव, व्हाइट कलर का होता है, ये लाइटर होता है उसके अपेक्षा वजन में, लार्ज होता है सीज इसका, और ऊपर वाले का इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ये है 2n 14 या फिर 16 आपको मिलेगा। टेस्ट वेट इसका जो होता है 140 से 250 ग्राम, और इसका बॉटनिकल नेम है सिप्सायर एरिटेनम। एरिटेनम शब्द जो है वो आपका लैटिन भाषा का है, और इसको बोलते हैं सिप्सायर काबुलियम। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n 16, और टेस्ट वेट जो है इसका वो है 260 से 450 ग्राम। लार्ज सीड होता है, स्मूदर कोटिंग होती है, ऊपर की जो कोटिंग होती है वो उसकी रफ होती है, इसकी स्मूथ होती है। मेनली इसका जो कल्टीवेशन है वो आपके सदर्न यूरोप और नॉर्थन अफ्रीका और पाकिस्तान जैसे जो हिस्से हैं वहां पे इसका कल्टीवेशन होता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 18 सेंचुरी में। इसका जो प्लांट होता है वो टॉलर होता है, प्लांट टॉलर, और इसकी ईल्ड जो होती है वो चने की ईल्ड से पुअर होती है, पुअर ईल्डर एस देसी ग्राम। इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 20% ही है। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है, जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट, और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। तो आप, जो भी बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, और उनके और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी, और वो डेफिनेटली एक ना एक सीट ले ही लेंगे अपने एग्जाम, और क्रैक अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अब इसका लैंड प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे होता है। इट कैन बी ग्रोन इन कोर्स टेक्सचर्ड sandy soil टू फाइन टेक्सचर, मतलब ये चाहे भुरभुरी हो या फिर थोड़ी सी हार्ड हो, दोनों सॉइल में सरवाइव कर ले जाती है। टेक्सचर डीप ब्लैक सॉइल, इट रिक्वायर वेल ड्रेन soil. The field should be the field should be loose
tilth and good drainage. pH होगा 6.0 से 8.0। इसके बाद इसका सोइंग टाइम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। अर्ली सोइंग करते हैं तो प्रिवेंट करता है वो पॉट बोरर डिसीज से, बट विल्ट से तब हम उस कंडीशन पे उसको रोक नहीं पाते हैं। सीड ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट विद राइजोबियम, और अगर हम रेनफेड कंडीशन की बात करें तो उस वहां पे क्या टाइम होता है सोइंग का, सेकेंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर, और इरिगेटेड कंडीशन में मिडल ऑफ नवंबर। सी ग्रेड की बात की जाए तो सी ग्रेड में अर्ली सोइंग पे देसी चने का जो सी ग्रेड होगा वो आपका होगा 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर, और वही लेट सोइंग के लिए 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद हम बात करते हैं काबुली चने की। तो काबुली का जो सी ग्रेड है वो है 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। इसकी स्पेसिंग की बात की जाए तो देसी चने की जो स्पेसिंग है 30 इंटू 10 सेंटीमीटर है, और काबुली चने की जो है वो 40 से लेके 45 इंटू 15 सेंटीमीटर रहती है। इसकी जो सीड की डेप्थ है काबुली चने की वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर है, और देसी चने की जो डेप्थ है वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम इरिगेशन स्टेजेस की बात कर लें तो जो चना है वैसे तो इसको इरिगेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये रेनफेड कंडीशंस में ही लगाया जाता है, और ऐसी मतलब ठंडी में लगाया जा रहा है तो उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी इसको हम प्री फ्लावरिंग स्टेज पे इरिगेशन देंगे। इसको हम बोलते हैं लेट वेजिटेटिव फेज। इसके बाद दूसरा हम देंगे इसको पॉट डेवलपमेंट स्टेज पे। इसका जो बेस्ट मेथड है इरिगेशन का है वो है चेक बेसिन। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो चना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिएशन करता है, तो इसीलिए इसको नाइट्रोजन तो हम बहुत ही कम अमाउंट में देते हैं। इसका जो रेशियो रहता है 20-60 और 30 के रेशियो में अप्लाई किया जाता है केजी पर हेक्टेयर NPK। फॉस्फोरस को हम अप्लाई करते हैं ताकि ग्राम की जो यील्ड है वो इनहेंस हो सके। इसको हम DAP के फॉर्म में अप्लाई करते हैं एट द रेट 100 से 150 केजी पर हेक्टेयर। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिएशन है वो प्लांट 3 से 4 वीक में स्टार्ट कर देता है आफ्टर सोइंग। वीक मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो वीक लगता है, जो बहुत कॉमन वीक है, वो है जिसको कि हम बथुआ कहते हैं, चिनोपोडियम। दूसरा है लथाइरस, एंड थर्ड वन इज मिलीलोटस स्पीशीज। प्री प्लांट कंट्रोल के लिए अप्लाई करते हैं फ्लोरोक्लोरीन 1 kg पर हेक्टेयर इन 800 से 1000 लीटर ऑफ वाटर। और फिर प्री इमरजेंस में अप्लाई करते हैं पेंडिमिथिलीन। बेसल अप्लाई करते हैं
एग्रीगेट 1 kg, एक हैंड बीडिंग की जाती है। और इसकी सीक्वेंस थोड़ी सी रफ होनी चाहिए। इसके बाद है डिसीज और पेस्ट मैनेजमेंट। वैसे इसमें बहुत ज्यादा डिजीज और पेस्ट का इन्फेक्शन होता नहीं है, पर फिर भी इसमें एक पेस्ट जो बहुत ही मेजर पेस्ट है वो है हमारा पॉट बोरर। पॉट बोरर का इन्फेक्शन इसमें बहुत जल्दी प्रभावित करता है इसको। उसके कंट्रोल, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो है हेलियो वर्पा वार्मिजेरा। इसे कंट्रोल के लिए ये पॉट्स को बहुत ज्यादा खोखला बना देता है, इतना ज्यादा और उसका पूरी तरीके से पॉट्स जो है वो मैच्योर भी नहीं हो पाते, वहीं पे सूख के काले पड़ जाते हैं। कंट्रोल करते हैं इसका एंडो सल्फ्यूरॉन अप्लाई करते हैं 0.07% एट फ्रूटिंग स्टेज। एट फ्रूटिंग स्टेज उसमें कुछ डिसीज का भी इन्फेक्शन है होता है, जैसे कि पहला डिसीज है आपका एसो फाइगस ब्लाइट। ये ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इसके इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। दूसरा है फ्यूजेरियम विल्ट। तीसरा है रूट रॉट। और फोर्थ है स्टर्न। ये बीन्स में या फिर दानों में जाके, ये दानों और मटर में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। इसके साथ ही साथ रीफ रोल वायरस भी एक इन्फेक्शन होता है। कॉलर रॉट, ये सब भी इसमें कुछ डिसीजेज हैं जो लग जाती है। इसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इसकी 5 to 6 days ड्राइंग देन थ्रेशिंग। तोड़ने के 5 से 6 दिन के बाद इसको सूखा मतलब हल्का सा ड्राई कर लेते हैं, तब उसके बाद इसकी थ्रेशिंग की जाती है एंड स्ट्राइक एट 12%। जब आपकी पूरी क्रॉप जो है वो 150 दिन की हो जाएगी इसकी मेच्योरिटी की, तब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे ऑफ मेच्योरिटी। इसकी जो ईल्ड होगी 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। रेनफेड कंडीशन के लिए ईल्ड जो होगी वो होगी 500 से 600 केजी पर हेक्टेयर। इरिगेटेड के लिए 1200 से 1500 केजी पर हेक्टेयर। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लास्ट में, हर बार की तरह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिकपी में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ ग्राम क्रॉप, उसको कहते हैं निपिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ lichen tipping is apical buds with some young leaf। जो हमारा पेड़ जो है लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर की हाइट का हो जाता है, तब ये प्रोसेस को हम करते हैं। लगभग ये जो होता है 30 से 40 दिन आफ्टर सोइंग के बाद निपिंग की प्रोसेस इसमें की जाती है। इसकी सहायता से जो इनकरेजमेंट होता है ब्रांचेस का वो अच्छा होता है और फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ भी, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा ना लंबी हो करके आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बहुत ज्यादा इनहेंस होती है। इसके बाद है इसमें जो
खट्टापन आता है इसकी पत्तियों में, सोर टेस्ट of gram leaves is due to मैलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो तकरीबन 4 से 10% पाया जाता है और मैलिक एसिड जो होता है वो 90 से 96% चने में इसकी प्रेजेंस होती है। इसका जो प्रोटीन परसेंटेज होता है या प्रोटीन कंटेंट होता है वो होता है 21%। इसका जो जर्मिनेशन होता है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम किंग ऑफ पल्सेस के तौर पे जानते हैं। इसका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।